नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी भाषा और संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को सम्मिलित करने के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के बारे में विस्तार से। ये भोजपुरी का सौभाग्य है कि भोजपुरी सिनेमा से जुड़े 3 बड़े सितारे अब संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये सितारे हैं दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी मृदुल, गोरखपुर से सांसद रवि किशन और अब आजमगढ़ से उपचुनाव जीतकर संसद में पहुंचे दिनेश लाल यादव निरहुआ। ये तीनों समकालीन हैं और तीनों ने भोजपुरी सिनेमा को एक बड़ा बाजार दिया, भोजपुरी सिनेमा को एक बड़ी ऊंचाई दी। तो बदले में भोजपुरी के दर्शकों श्रोताओं ने इन तीनों को जमीन से उठाकर अपने सर पर बैठा लिया और स्टारडम ऐसा कि तीनों भाजपा के टिकट पर देश के सबसे बड़े पंचायत अर्थात संसद में पहुंच गए। मनोज तिवारी बिहार के रहने वाले हैं, जबकि रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन तीनों की पार्टी जो है भाजपा है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो क्या मान लिया जाए कि भोजपुरी सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने वाले तीनों सांसद और भोजपुरिया इलाके से आने वाले 54 अन्य सांसद मिलकर संसद के मानसून सत्र में भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा उठाएंगे। यह मुद्दा काफी पुराना है और इस मुद्दे को कई सारे सांसदों ने उठाया भी और इस पर संसद में लंबी बहस भी चली। अब इसमें एक सबसे बड़ा पेच है कि भोजपुरी की कोई लिपि नहीं है। बिहार से ही मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई। मैथिली की अपनी लिपि थी, लेकिन भोजपुरी बोलने वाले लोगों की तादाद की चर्चा करें तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं उनमें से कई सारी भाषाओं से ज्यादा भाषाभाषी लोग भोजपुरी के हैं। भारत के अलावा नेपाल, साथ ही साथ फिजी, गुयाना, टोबैगो और मॉरिशस में भी भोजपुरी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा झारखंड और आसपास के प्रदेशों में भी भोजपुरी भाषा भाषी लोग रहते हैं। भोजपुरी गीत, संगीत और सिनेमा का व्यापार अब व्यापक हो चुका है, यानी पूरे देश में भोजपुरी गीत, भोजपुरी सिनेमा लोगों के द्वारा सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान क्यों नहीं मिल पा रहा है। कुछ तकनीकी बाधा है, कुछ तकनीकी चीजें हैं, लेकिन जो भाषा 18 करोड़ लोगों की जुबान है, जो देश के 18 करोड़ लोगों की भाषा है, फिर इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान कौन दिलाएगा, ये दिगर सवाल है। और यही सवाल अब 18 करोड़ भोजपुरी भाषा भाषी लोग अपने उन तमाम सांसदों के साथ ही साथ भोजपुरी सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने वाले उन 3 स्टारों से जो अब संसद के सदस्य हैं उनसे भी पूछना चाहती है। मनोज तिवारी मृदुल इस मुद्दे को लेकर कई बार संसद में सवाल उठा चुके हैं। रवि किशन भी बार बार कहते हैं कि जहां जिस मंच पर बोलना होगा वो भोजपुरी को लेकर बोलेंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि जब वो संसद में जाएंगे तो भोजपुरी की आवाज को उठाएंगे। तो क्या अब मान लिया जाए कि भाजपा की सरकार है, भाजपा के सांसद हैं और वो 3 बड़े चेहरे हैं जो आज जिस मुकाम पर हैं इसी भोजपुरी की बदौलत हैं, इसी भोजपुरी के दर्शकों के बदौलत हैं, इसी भोजपुरी के श्रोताओं के बदौलत हैं और इसी भोजपुरी की सिनेमा जो भोजपुरी फिल्म उद्योग है उसी की बदौलत उन्हें पहचान मिली, स्टारडम मिला और इससे प्रभावित होकर भाजपा ने इन तीनों को टिकट दिया और तीनों ऐसे लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं जो उनका मूल लोकसभा क्षेत्र नहीं है। देखिए, ये भी बहुत बड़ी दिगर बात है कि देखिए स्टारडम क्या होता है। लोगों को लगता होगा कि भोजपुरी केवल बिहार के कुछ जिलों में और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सिमट कर रह गई है, ऐसा नहीं है। मनोज तिवारी लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं दिल्ली के। अब बता लीजिए कि वहां पर कितने भोजपुरी भाषा भाषी लोग रहते हैं। हालांकि पूरबीय लोग यानी यूपी और बिहार के लोगों की तादाद वहां ज्यादा है। भोजपुरी का जो गढ़ है, भोजपुरी की जो राजधानी है वो है गोरखपुर। गोरखपुर से रवि किशन सांसद हैं और रवि किशन को भी जो मुकाम मिला है, हालांकि वो हिंदी फिल्मों में भी पहले से सक्रिय थे, लेकिन जो बड़ी पहचान और मुकाम मिला वो भोजपुरी की बदौलत मिला। अब तीसरे सांसद बने हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो भी
आजमगढ़ के नहीं हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता ने भाजपा के वोटरों ने वहां के स्थानीय वोटरों ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को संसद भेजने का काम किया है। अब ये सवाल पूछना भोजपुरी के लोगों के लिए दिगर है ही कि क्या संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल हो जाएगी? क्या भोजपुरी सिनेमा को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान मिलेगा? क्या भोजपुरी में व्याप्त अश्लीलता के खिलाफ ये तीनों स्टार आवाज उठाएंगे? क्या भोजपुरी के लिए जितनी भी लंबित मांगे हैं उन पर सवाल उठेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आशा की किरण कहीं ना कहीं से जरूर दिख रही है जब भोजपुरी सिनेमा के 3 बड़े स्टार संसद में पहुंच चुके हैं। और यह भोजपुरी के लिए भी गौरव की बात है, और यह गौरव तब और बढ़ेगा जब ये तीनों बड़े स्टार भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने में अपनी अहम भूमिका अदा करते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आम आदमी से जुड़े सवालों को, जन समस्याओं को लेकर हम पूरी तरह सजग हैं और अपने दर्शकों से वादा भी करते हैं कि अगर आपके आसपास भी कहीं किसी के साथ कुछ अन्याय होता है तो उठाइए मोबाइल और बन जाइए बिहारी खबर के मोबाइल रिपोर्टर। आपके वीडियो को हम उन जगहों तक जरूर पहुंचाएंगे जहां उस वीडियो के पहुंचने के बाद पीड़ित को न्याय मिल जाए।